नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग दूसरी कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। ये कविता है जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। इस पाठ में कविता को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जो आपकी एनसीईआरटी की किताब रिमझिम के प्रश्नोत्तर है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद इसकी वर्कशीट आएगी एंड क्विज आएगी, तो वो आपकी मिस ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे राइट साइड में लिखा होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। तो टेसू क्या है? टेसू एक खास त्योहार है जो कि बुंदेलखंड, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां नवमी से ही शुरू हो जाती है और फिर पूर्णिमा के दिन इसे मनाते हैं। और इस दिन घरों में इस तरीके की ड्राइंग्स दिख रही है आपको, ये फोक आर्ट है, वहाँ की लोक कला है। इस तरीके की ड्राइंग घर में लोग दीवारों पर बनाते हैं और इन्हीं के बारे में ये आपकी कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं अब। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए हैं, बाजार के बीच में, और क्या कर रहे हैं? अनार ले रहे हैं, अनार खरीद रहे हैं। इस अनार में कितने दाने? वो पूछते हैं कि ये जो अनार है इसके अंदर कितने दाने होंगे? जितने हो कंबल में खाने। जवाब आता है कि जितने कंबल में खाने हैं उतने ही इसके अंदर दाने हैं। तो फिर ये बताओ कि कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ से क्यों पूछेंगे हम कंबल के खानों के बारे में? क्योंकि आप जानते हैं कंबल जो है वो वुल का बनता है, ऊन का बनता है, और ऊन हमें किससे मिलती है? भेड़ से। तो वो ये कह रहे हैं कि कंबल में कितने खाने हैं, ये भेड़ क्यों बताएगी हमें? तो यानी कि ना कंबल के खाने पता लगेंगे और ना फिर हमें पता लगेगा कि अनार में कितने दाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक जो झुंड होता है, भेड़ों का ग्रुप है, उसमें कितनी भेड़ें हैं? एक पेड़ पर पत्ती जितनी। जितनी एक पेड़ पर पत्ती है उतनी ही एक पेड़ के ऊपर जो एक ग्रुप है उसमें झुंड है। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। अब वो पूछे जा रहे हैं कि जो भी कहते हैं कि एक पेड़ पर जितने पत्ते हैं, तो अच्छा ये बता दो पेड़ पर पत्ते कितने हैं? तो गोपी के घर जितने लत्ते हैं, लत्ते मतलब कहते हैं हम कपड़ों को। गोपी के घर लत्ते कितने? गोपी के घर में लत्ते कितने हैं? कलकत्ते में कुत्ते जितने। पूरे कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर में लत्ते हैं। अब कुत्तों का हमें पता है 20,23,000। 20 लाख और 23,000, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इतने सारे कुत्ते हैं कलकत्ते में, तो कहने का मतलब है दाने वाला एक अनार, इतने ही एक अनार में दाने हैं। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ इसको। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा करे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो टेसू राजा कहते हैं फिर ठीक है, अब मुझे 4 अनार दे दो। इस तरीके से हमारी बहुत छोटी सी पोएम है, आप लर्न कर लेना क्लास में, बोलने में, गाने में ये बहुत अच्छी लगती है। अब शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। सबसे पहले कंबल के खाने। कंबल में बहुत सारे खाने हो सकते हैं, वो नहीं गिने जा सकते। नहीं, बहुत बड़ा कंबल होगा, आपने किसी खाने को गिन चुके हो या नहीं वो नहीं पता लगेगा। नेक्स्ट है आपका सिर के बाल। सिर के बाल भी नहीं गिने जा सकते। घर के लोग आप गिन सकते हैं, हाँ। चींटी के पैर बिल्कुल गिन सकते हैं, हाँ। कमीज के बटन बिल्कुल गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते आप, पेड़ के पत्ते। आसमान के तारे भी नहीं गिन सकते हैं, कुछ तारे तो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। कॉपी के पन्ने, हाँ आप चाहो तो गिन सकते हैं। अपने कपड़े बिल्कुल गिन सकते हैं, इतने तो कपड़े नहीं होंगे कि गिने ना जाए। स्कूल के बच्चे बिल्कुल गिन सकते हो, अगर स्कूल के टोटल हर क्लास में पूछो कितने स्टूडेंट्स हैं फिर ऐड कर लो, ठीक है। तो इनके सामने आप हाँ और नहीं लिख देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो।
एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते के कुत्ते जितने। अब आपको ये कहानी आगे बढ़ानी है, कविता आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी तो आप ये कोई खुद ही करना है। आप लिख सकते हैं लड्डू में दाने कितने, जैसे उसने अनार के दाने पूछा, ऐसे आप लड्डू में पूछ लीजिए, लड्डू में दाने कितने, पुलाव में चावल जितने, पुलाव जो घर में बना है उसमें जितने चावल है उतने ही उसमें है चावल जितने, पुलाव में चावल कितने, माँ की माला में मोती जितने, माँ की माला में मोती कितने, जीवन में सुख जितने। ऐसे करके आप इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हो, कुछ गिनत चीज़ें कुछ अनगिनत चीज़ों को मिक्स करके कि उसमें इतने वो है जितने उसमें है, और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तुम्हारा अंदाज़ा 20,23,000 दाने वाला एक अनार। आखिरी दो लाइन यही है, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर होगा नहीं। एक अनार में कितने दाने होते होंगे, ये अंदाज़ा है, बिल्कुल अलग अलग ही होते हैं सब में, ज़रूरी नहीं है दो अनार में बिल्कुल उतने सेम दाने हो, बराबर दाने हो। तो एक अनार में लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है, 400 से 500 दाने होते होंगे, 400 से 500। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? मटर में 6 से 7, 5 से 7 लिख दीजिए, है ना। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? भुट्टे में होते होंगे 200 से 300। एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? मूंगफली में होते हैं 2 से 3। एक भी हो जाता है, कोई बहुत छोटी मूंगफली है, 1 से 3 भी आप लिख सकते हैं, 1, 2 या फिर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स लिखेंगे। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। आपको कहीं मटर मिले, मूंगफली मिले, भुट्टा मिले तो गिन के देख सकते हैं आप कि आपने सही बताया है या नहीं। अगला प्रश्न है हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे, तुम बाजार में क्या क्या चीज़ें लेने जाती हो? तो आप बाजार में क्या लेने जा सकते हैं? कपड़े लेने बाजार जाते हैं, घर में तो कुछ मिलता नहीं, सभी के लिए वहीं जाना पड़ता है। राशन लेने जाते हैं घर के लोग, वो भी बाजार से ही मिलता है, चीनी, चाय पत्ती, है ना। उसके बाद आप बाजार जाते हैं आभूषण अगर खरीदने, आपको गहने लेने हैं तो भी बाजार जाना पड़ता है, जूते लेने हैं तो भी बाजार जाना पड़ता है, बर्तन लेने हैं, सभी चीज़ अगर आपको खरीदने, क्योंकि घर में तो कुछ बनता नहीं है, उसके लिए आपको सब्जी लेनी है तो बाजार जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। बाजार कैसे जाती हो? अगर आपके घर के पास में पैदल जाते हैं तो पैदल लिख सकते हैं, रिक्शा से जाते हैं थोड़ा दूर है तो आप रिक्शा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उस बाजार का नाम क्या है? ये तो आप खुद ही बताएंगे, आपके आसपास जो बाजार है उसका नाम बताइए। आपके घर के पास कोई कुछ और बाजारों के नाम पता करो, ये भी आपको खुद ही करना है। अगला प्रश्न है बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के आसपास किस किस तरह के बाजार है? तो चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडी से। वैसे ही क्लास में बात करनी है आपको, तो लेकिन बात करने के लिए भी आपको कुछ पता होना चाहिए, तो ये आप क्लास में बता सकते हैं टीचर को, बच्चों को, कि सबसे पहले मंडी होती है। मंडी वो होती है जहाँ पर सब्जियाँ थोक के भाव मिलती है, मतलब बहुत कम दाम पर मिलती है सब्जियाँ मंडी में। सब्जियाँ यहाँ पर क्या होता है, सभी सब्जियों वाले अपनी सब्जियाँ लाकर बेचते हैं और लोग खरीदने जाते हैं। उसके बाद आते हैं सोम बाजार पर, हाट पे आते हैं। हाट हमारा होता है ऐसा स्थान जहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है, और हाट जनरली गाँव में होता है, शहरों में आपको शायद देखने को ना मिले, कम मिले, गाँव या छोटे शहरों में। सोम बाजार एक ऐसा बाजार है जो हर सोमवार को लगता है, सोमवार को ये बाजार लगता है। ये हर गली मोहल्ले में लगने वाला बाजार है और यहाँ पर भी सभी प्रकार का सामान मिल जाता है। उसके बाद है मॉल। मॉल होते हैं एक बाजार है जो कि वेस्टर्न कल्चर है एक तरीके से, पहले हमारे यहाँ नहीं होते थे। इसके लिए एक तो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है, एक भव्य इमारत होती है, बिल्डिंग होती है। यहाँ पर हर तरह की अलग अलग दुकानें होती है, कपड़ों की अलग होगी, जूतों की अलग होगी, खाने की भी होती है। अगर आप मॉल के, सिनेमा हॉल भी इसके अंदर होता है ना। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और बहुत ही डेकोरेटेड रहती है, बहुत लाइट्स होती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और चीज़ें बहुत महंगी मिलती है मॉल में। नेक्स्ट है पैंट। पैंट एक बाजार, एक दिन का लगने वाला बाजार है जहाँ पर सभी जो व्यापारी है आकर अपना सामान बेचते हैं। एक ही बार लगता है साल में। ये सोम बाजार जैसा ही होता है लगभग, और यहाँ पे भी सब तरह का सामान मिल जाता है। उसके बाद है किनारी बाजार। किनारी बाजार अगर आप कभी चांदनी चौक गए हैं, ये इस प्रकार का बाजार है जहाँ पर दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगा, फ्रॉक और जो चीज़ें हैं ये सब मिलती है। इसके अलावा सोना चांदी के आभूषण भी मिलते हैं। छोटे बड़े व्यापारी जो है यहाँ पर ये अपना सामान बेचते हैं, उसे कहते हैं किनारी बाजार। ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड जो है। ठीक,
तो ये सारे बाजार के टाइप हो गए, मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है फेरबदल। जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हो, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह के नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, आपको उन्हें बदल कर लिखना है। सबसे पहले है कितने हैं कंबल में खाने, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कंबल में कितने खाने हैं, सिंपल लैंग्वेज में कितने खाने हैं। ओके। अगला प्रश्न है आपका, एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, एक झुंड में कितनी भेड़ें, झुंड में कितनी भेड़ें हैं। अगर आप किससे पूछना है, तो पोयम में तुक मिलाने के लिए ये शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, नहीं तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम ऐसे पूछेंगे। प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। टेसू राजा करे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहते हैं मुझे चार दे दो। चार क्या, अनार, क्योंकि वो अनार लेने ही गए थे, दे दो। नेक्स्ट है फूलों से बनाओ होली के रंग। होली के रंग पहले आप लिखिए, होली के रंग फूलों से बनाओ, के रंग फूलों से बनाओ। ओके, तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, और दोनों वाक्यों का एक ही मतलब होगा। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है। बताओ ये किसके नाम है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किसके नाम है, ये है महानगरों के नाम, या फिर आप लिख सकते हैं शहरों के नाम। ये सब शहर है। नेक्स्ट है आपका भेड़, बकरी, हाथी, ये है जानवरों के नाम है। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये है आपके वस्त्र या कपड़े भी लिख सकते हैं अगर आप आसान भाषा में लिखना चाहें। नेक्स्ट है मोर, कबूतर, उल्लू, ये सब है पक्षी। आलू, बैंगन, भिंडी, ये है सब्जी। ओके, तो ये इन सब के लिए एक नाम होगा। और इसके बाद आपका प्रश्न है बाजार, बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो। बाजार आप बोलते हैं, बाजार नहीं बोलते, और बाजा बोलते हैं, बाजा नहीं बोलते। दोनों को बोलने में अलग अलग है बिल्कुल। नीचे कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने पर ना और ना होने पर आवाज में क्या फर्क पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपका जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद, ये ज है, ये ज है, बिंदु लगने से ये फर्क पड़ता है। आपको कुछ और भी शब्द लिखने हैं, जैसे आप बाजा लिख सकते हैं, यहाँ पर बाजार लिख सकते हैं जो आपको दिया भी हुआ है, राजा लिख सकते हैं, है ना, राज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं हमारे जो कि ज और ज से बनते हैं और अलग अलग दोनों की प्रोनाउंसिएशन है। तो ये था हमारा पूरा पार्ट। उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी सून, बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज दोनों में अपलोड कर दूंगी, उसका आप वेट करिएगा।